आत्मविश्वास बढ़ाओ, फिर सब कुछ मिलेगा। मित्रों, अगर आप खुद को बहुत कमजोर और लाचार महसूस कर रहे हैं, कुछ करने की सोच रहे हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, या यूं कहे कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है और हर जगह आपको असफलता का मुंह ही देखना पड़ रहा है, तो आपको जीवन में एक बार इस शिक्षाप्रद कहानी को जरूर सुनना चाहिए। ये सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाएगी, बल्कि यह आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगा देगी और आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए हमारे आत्मविश्वास का बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना समय गवाए कहानी की तरफ चलते हैं। प्राचीन समय में सिंधु नदी के किनारे बसे एक गांव में हेमंत नाम का एक नौजवान युवक रहता था। सिंधु नदी के पास में ही एक वटवृक्ष था, उसी के नीचे एक ज्ञानी महात्मा का आश्रम था। मित्रों, उस समय शिक्षाएं आश्रम में दी जाती थी। उस समय की दी हुई शिक्षाएं आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती है। हेमंत का बचपन तो अच्छा गुजरा, धीरे धीरे वह बड़ा भी होने लगा। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आता है तो हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में माता पिता का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तभी हमारे असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। हेमंत भी जवान हो गया था, कमाने लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा भी खूब तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज बह रही थी कि ऐसा लग रहा था वह पेड़ों को उखाड़कर अपने साथ बहा ले जाएगी। हेमंत के घर पर 2 बैल थे। बैलों के द्वारा ही उनकी खेती बाड़ी का कामकाज चल रहा था, लेकिन आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बारिश में बैल भीग रहे थे। हेमंत की माता ने भीग रहे बैलों को छांव में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वह फिसलकर गिर गई और उनकी कमर टूट गई। फिर उसकी माँ कभी ठीक से चल नहीं पाए। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी बहुत खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हेमंत की माँ अब ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। हेमंत नौकरी की तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत थी। तभी तो घर का काम आसानी से चल सकता था, इसलिए कामकाज की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। जो पैसे लेकर निकला था वह सब 1-2 दिन में ही खत्म हो गए। हेमंत को कई जगह पर काम भी मिला, पर वह कुछ दिनों ही वहां टिक पाता था। उसके काम के करने के तरीकों की वजह से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ। वह जहां जाता कुछ दिन नौकरी करता और फिर वहां से निकाल दिया जाता, क्योंकि वह ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। कई कमियां थी उसमें। हेमंत को यह समझ में आ गया था कि कुछ कमी है उसमें, जिसकी वजह से वह हर जगह से भगा दिया जाता है। अब उसे जरूरत थी तो एक ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई सही मार्ग दिखा जाता है तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है। क्योंकि यह मुश्किल भरे वक्त होते हैं, ऐसे में इंसान को बहुत ही संभलने की जरूरत होती है। हताश, निराश, परेशान होकर वह एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे वहां से कुछ शिष्य अपने बर्तन में भिक्षा पात्र लेकर गांव से लौट रहे थे और वे लोग आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। जब हेमंत उन सबको देखता है तो वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वह भी उनके साथ आश्रम में पहुंच जाता है। जब आश्रम के कुछ बच्चों ने हेमंत को देखा तो उन्हें लगा कि यह चोर है। वे लोग चिल्लाने लगे कि आश्रम में चोर घुस गया है। तभी कुछ बच्चे उसे पकड़ लेते हैं और उसे आश्रम में लाते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करने लग जाता है और कहता है, हे महात्मा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक माँ है, उसकी कमर टूट गई है और वह बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और कुछ ही खेती बची थी, जिसे पिताजी बेच दिए। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। मैं जहाँ कहीं जाता हूँ नौकरी से निकाल दिया जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दे सकूँ, और पता नहीं क्या हो जाता है कि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाता है
और मुझे वहां से काम से निकाल देता है। इतना कहकर हेमंत रोने लगा। मित्रों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी उस आश्रम के प्रधान शिष्य वहां पहुंच जाते हैं। वह सभी को हटने का आदेश देते हैं और उस हेमंत के पास पहुंच जाते हैं और उसकी परेशानियों को समझते हैं। प्रधान शिष्य उस युवक की परेशानियां बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। प्रधान शिष्य उस युवक से कहते हैं कि बेटे, तुम रो नहीं, तुम 10 दिनों तक कहीं नहीं जाओगे। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन तुमको इन 10 दिनों में मैं जो भी काम करने को कहूंगा वह तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम 10 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाए और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यहीं रुकना है और जो मैं कहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना है। अगले 2 दिनों तक प्रधान शिष्य उसे पौधों में पानी भरने का काम देते हैं। वह पौधों में पानी भरता है और उसके काम को प्रधान शिष्य देखते हैं। फिर प्रधान शिष्य अगले 2 दिनों तक उसे भिक्षा मांग कर लाने को कहते हैं। वह गांव जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 5 दिनों तक वह प्रधान शिष्य हेमंत को देखते हैं और उसकी क्रिया विधि को देखते हैं। वह किस तरीके से काम कर रहा है, उसके काम में क्या कमी है, ये सब वह प्रधान शिष्य देखते रहते हैं। पर हेमंत को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि प्रधान शिष्य उसकी क्रिया विधि पर नजर रख रहे हैं। 5वें दिन की शाम को वह प्रधान शिष्य हेमंत से कहते हैं, अगले दिन तुम सुबह नदी में स्नान करने के बाद हमारे पास आ जाना। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। हेमंत जैसे तैसे उस आश्रम में उस रात सो जाता है और सुबह उठते ही नदी के पास जाता है और वहां से स्नान करने के बाद वापस उन प्रधान शिष्य के पास पहुंच जाता है। वह प्रधान शिष्य को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। हेमंत कहता है, हे महात्मा, 5 दिन बीत गए हैं, फिर भी आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है। अब तो सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। अब मुझे फिर से वही ठोकर वाली जिंदगी जीने को मिलेगा, क्योंकि 5 दिनों तक मुझे इस आश्रम में खाना तो आसानी से मिल गया। आश्रम के खाने को खाकर मैं अपना पेट आसानी से भर लेता था, पर 5 दिनों बाद उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर जो चिंता का भाव था उसको आसानी से गुरु पढ़ लेते हैं और कहते हैं, हेमंत, हमने इन 5 दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है। क्यों लोग तुम्हें भगा दे रहे हैं, क्यों कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहा है और तुम क्यों हर जगह असफल होते जा रहे हो, ये सब मुझे अब पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बता रहा हूँ जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। वह प्रधान शिष्य हेमंत से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कामों को करो और सबसे पहले उन्हीं छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे काम को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख लिए हो और उन कामों से तुम्हें जो सीख मिली है वह तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो पहले छोटे छोटे कामों को करना सीखो, या ये भी कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। यही वजह रही कि तुम जहां भी जा रहे थे तुम बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आता नहीं है। और जब तुम्हें छोटे काम करना नहीं आता तो तुम बड़े कामों को कैसे कर पाओगे। यही वजह रही कि लोग तुम्हें अपने घर से निकाल देते थे, लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे। इसीलिए जिंदगी में जब तुम हर छोटे छोटे कामों पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा और वह आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम बड़े काम को
बड़ी ही आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी लिए अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। जब तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाए तब तुम उस काम को करना शुरू करो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे वह काम उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उस काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ने के लिए अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लो कि तुम्हें तलवारबाजी सीखना है तो पहले तुम तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें तलवारबाजी और तलवार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो फिर तुम उसके बाद अभ्यास करो, और जब तुम उस पर खूब अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में निपुण हो जाओगे और फिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वह तुम्हें बताने लगेगा कि तुम ये काम कर सकते हो। इसीलिए अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, सफलता चाहिए, तो अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियां कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे गलतियां उतनी ही ज्यादा होती है। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है। एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है। एक अच्छा योद्धा तभी जाकर वह कहलाता है। फिर आगे प्रधान शिष्य आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में तुम जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, और अगर तुम्हें अपनी मजबूती भी पता है तो भी तुम बहुत ही अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है, तुमने जो युद्ध कला सीखी है उस पर अभ्यास ही नहीं किया है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी में तुम्हें हरा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुमको कभी हरा ना पाए। फिर प्रधान शिष्य हेमंत से कहते हैं कि तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता था, जिससे तुम्हारा मालिक बड़ी ही जल्दी तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ लेता था, और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी तो वहीं से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो, और जब तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। महात्मा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया, अपनी कमजोरी को भी जान लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करो, शांत करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब तुम अपने कार्य पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अपने कार्य पर ध्यान देने लगोगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होने लगेगी। इसीलिए मन को नियंत्रित करना, शांत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले पांचवें तरीके के बारे में वह प्रधान शिष्य हेमंत से कहते हैं, खुद का भी सम्मान और लोगों का भी सम्मान करना सीखो। जो भी तुम्हें उपलब्धि मिली है तुम्हें उसमें सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और जब तुम्हारा खुद पर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हारे लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं लगेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से
सम्मानित महसूस करो, क्योंकि जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तो तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे, और जब विचार तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप सही होने लगेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। फिर प्रधान शिष्य आत्मविश्वास बढ़ाने के छठे तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने लिए समय जरूर निकालो। जिंदगी में तुम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए समय निकाल नहीं रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगे तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम दिन भर की गलतियों के बारे में अकेले में सोचोगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है। क्या चीज मैं और अच्छा कर सकता था जो मुझसे नहीं हुआ। जब तुम खुद में खुद के साथ अकेले में समय बिताओगे तो तुम्हें ये सब बातें अपने आप पता चल जाएंगे। इसलिए दिन में एक बार अपने लिए समय जरूर निकालें। अपने शरीर के बारे में सोचें, अपने बारे में अच्छे विचार लाएं, और जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, अपने बारे में तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। प्रधान शिष्य आगे कहते हैं कि समय को बर्बाद ना होने दो। तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है। फालतू लोगों के साथ अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि वह समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आता है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें बाद में बहुत ही पछतावा देखने को मिलता है। क्योंकि अगर तुम हर कार्य को सही समय पर करते हो तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें किसी बात की चिंता भी नहीं सताएगी कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। जब तुम हर कार्य को सही समय पर करोगे, अपने समय का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप जागने लगेगा। जो इंसान समय को जितना ज्यादा बर्बाद करता है, समय भी बाद में उसे उतना ही बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को समझो और उसको बर्बाद ना करो। प्रधान शिष्य आत्मविश्वास बढ़ाने के 7वें तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य है तो ही तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तुम लाख तैयारी किए हो, कितना भी अभ्यास किए हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए तुम प्रतिदिन योगासन और व्यायाम करो। ध्यान मुद्रा में प्रतिदिन बैठने का प्रयास करो। योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो ही हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और जब हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हम अपने कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कि हम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर प्रधान शिष्य हेमंत से कहते हैं, बेटा अगर तुम मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता जरूर दिलाएगा। प्रधान शिष्य हेमंत से कहते हैं, हेमंत तुम यही मेरे पास 15 दिन और बिताओ। पहले अभ्यास करो, फिर मैं तुम्हें राजा के यहाँ भेजता हूँ। 15 दिन बाद प्रधान शिष्य हेमंत को राजा के यहाँ भेजते हैं। राजा हेमंत की कार्यशैली को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और वह उसे अपनी सेना नायक के रूप में सम्मिलित कर लेता है, जिससे उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतने लग जाता है। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है अगर आप भी इन 7 तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।